और सगाई होगी तो ब्याह भी होगा, और ब्याह होगा तो पति के घर भी जावांगे। और जिनका कितने सगाई ना कुछ सलसलाए नहीं है, वो तो कंवारी हैं, तो वो जाएंगी क्योंकि वो तो यहीं रह जाएंगी, अभी यहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन सभी को चाहिए कि अपना इस तरह प्रोसीजर अपनावें, यानी गुरु की शरण में आवें, परमात्मा से संबंध जोड़े, नाता जोड़े। सतपुरुष से कर ले सगाई, गुरु बिचौला बना के। फिर सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के। जैसे बान बिठाया करते हैं, 5-6 दिन बिठाया करते, 6-7 दिन, तो परमात्मा कहते हैं वहाँ वो तेल चढ़वाता है, वो बान नहीं, इस सत्संग रूपी बान में यहाँ बान बैठो, यहाँ आओ, ये राम नाम का तेल चढ़ावांगे आपके, और फिर आपका रंग रूप निकल जाएगा, यानी आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तो क्या कहते हैं, सत्संग बान बैठिए लाडो, और दान की मेहंदी रचा के। ये लाल हाथ करने से कोई लाभ नहीं है, इन हाथों की मेहंदी दान है। 2 पैसे अपनी कमाई में 10वां अंश गुरु को दीजिए और जीवन जन्म सफल कर लीजिए। और 5 गहने पैर सुहागन, शील, संतोष, विवेक, दया, आधीनी, विनम्रता, और सतनाम की बिंदी लाके, जैसे टिक्की लगाते हैं, कहते हैं तेरा मूल मंत्र ये सतनाम हो, ये सच्चा नाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम और एक तत् है, ये त्रिबिंदी हो, यानी तेरा ये खास सबसे पहले दिखाई दे कि ये सतनाम उपासी है। आत्मा परमात्मा को जब प्यारा लगेगा तो जब स्वीकार करेगा। और फिर क्या कहते हैं, प्रेम की लाली ला कै सुरता क्यों ना पति रिझावे है। ये लाल ओठ करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो मूर्खों के काम है। पहले कोई भी ऐसी क्रिया अच्छे घरों की बहन बेटियां नहीं करते थे। इस नकली सी सिनेमा ने, इन टेलीविजनों ने ऐसा बैठा दिया कि सबको एक सत्र पर गली में ला खड़ा किया। गांव घर में ब्याह होता है, पहले कंजरी नाचा करती, हिजड़े नाचा करती, ये वैसाएं नाचा करती थी। अब बहु अच्छे घरों की बहु बेटियां सरेआम गली में डांस करती हैं, ऐसा बूंदा लाल थोपड़ा करके। तो क्या ये अच्छे कर्म है? ये नहीं करना चाहिए। एक सब बच्चा से रहना चाहिए, हम इंसान हैं। वो तो एक समाज का जो बिगड़ा हुआ रूप होता था, वो इस तरह की बकवादें किया करते थे। तो ज्ञानहीनता, मर्यादाहीनता, निर्लज्जता इतनी बढ़ गई समाज में, इसको भी अब सेट करना है। तो कहते हैं प्रेम की लाली ला के, प्यार तो बोला सब बान भाइयां थे, सभी भक्तों से, समाज में वो भी कोई बगैर उपदेशी भी रिश्तेदार है, सबसे मृदु भाषा से प्रयोग करे, मीठा बोले, प्यारा बोले, ये तेरी लाली है, ये तेरे होठों की शोभा है। फिर कहते हैं जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए। ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले, जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे ही हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट कर भजन कर, घना दहेज बना ले। सत्य अजप्पा जाप का, अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बरात आ गई, और फिर न्यों कहे कोई ना आई क्यों राजी हो रही है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे ले, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा,
तब सोच लिए बात लवा लागली, कई आगी बरात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहाँ से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती है जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में